नमस्कार, मैं विनोद गोस्वामी। राजस्थान सूत्र की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात पेयजल की। एक जमाना था जब राजस्थान में पानी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था और मीठा पानी तो बिरले ही घरों में नसीब हुआ करता था। ज्यादातर घरों में कुएं का पानी वो भी खारा होता था। बरसात का पानी जो थोड़ा बहुत हिस्से में आता, उसे सुरक्षित मटके में जमा करके रखा जाता ताकि आए हुए मेहमानों को मीठा पानी पिला सकें। आपको याद होगा कितना संघर्ष किया था इस पानी के लिए हमारे बुजुर्गों ने। जब आपनी योजना गांव-गांव पेयजल कनेक्शन की योजना लेकर आई, तो उस समय खुशियों का ठिकाना गांव में नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी को इस योजना ने मुक्त कर दिया। और शुरुआती दौर में इस योजना ने ऐसा पेयजल आपूर्ति किया कि लोग घरों में मटका तक रखने बंद कर दिए, क्योंकि आपनी योजना की टोंटी 2400 घंटे चला करती। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्रामीण इलाकों में पेयजल के पुराने जल स्रोतों से निर्भरता खत्म हो गई और बरसात के पेयजल संचय के लिए जो कुंड बने होते थे, वो सार संभाल के अभाव में जर्जर हो गए। ना कुएं बचे, ना बावड़ी बची और ना जोड़ों की सार संभाल हो पाई। आपनी योजना पर निर्भर हुए गांवों के इस वक्त क्या हालात हैं, वो आपको हर जगह सुनने को मिलता ही होगा। सर्दियों में तो काम चलाऊ पेयजल आपनी योजना द्वारा दे दिया जाता है, मगर जैसे ही गर्मी का दौर शुरू होता है, तो आपनी योजना के पास पता नहीं अचानक पेयजल की कमी कैसे आ जाती है। इसे कर्मचारियों की उदासीनता ही कहेंगे कि कभी ये नहरबंदी का हवाला देकर गांव में पानी पहुंचाने में नाकाम रहते हैं, तो कई बार कम प्रेशर से गांव में पानी की सप्लाई दी जाती है, जो लोगों तक पहुंचने से पहले ही अपनी योजना के पाइपों में ही दबकर रह जाता है। नहरबंदी के बाद भी अपनी योजना के हाइडेंट से लगातार एक कीमत लेकर पानी डालने वाले टैंकरों में भरा जाता है। उनके लिए नहरबंदी आड़े नहीं आती। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पेयजल सप्लाई ना देकर उनके हक का पानी टैंकरों में भरकर विभाग के लोग पैसों से हाथ मल रहे हैं। पानी के टैंकर वाले पेयजल को सर्विस स्टेशनों या चिनाई के काम के लिए भी एक रकम देकर डाल रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और ये वाहनों को धुलाने और मकानों के निर्माण के लिए पेयजल से कमाई करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपनी योजना का पानी नहरों के जरिए मिलता है। नहरबंदी हर साल होती है, तो विभाग पेयजल का पर्याप्त स्टॉक क्यों नहीं कर पाता, ये समझ से परे है। जल जीवन मिशन के तहत पल्लू क्षेत्र के काफी गांव चिन्हित है, जिनमें सरकारी योजना के तहत घर घर कनेक्शन देकर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही गई है, मगर काफी समय बीत जाने के बाद भी यह योजना सिरे नहीं चढ़ सकी है। वर्तमान में कई गांवों में पेयजल के लिए हालात वही हो गए हैं जो करीब 2 दशक पूर्व हुआ करते थे। लोग या तो जमीन से खोदे गए बोरवेल का खारा पानी पीने को मजबूर है, या सिंचाई के लिए नहरों में छोड़ा गया पानी महंगे टैंकरों से मंगवा कर पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं। कई गांवों में तो ये नहरें भी नहीं जा रही। ऐसे में बोरवेल का पानी उनके लिए एकमात्र प्यास बुझाने का विकल्प है। लोग अपने घरों के लिए तो जैसे तैसे पानी की व्यवस्था कर ही लेते हैं, मगर जो गांवों में निराश्रित पशु है, वो पानी के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। आज हमारी टीम पल्लू क्षेत्र के गांव लूणासर पहुंची और इस गांव में पेयजल को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की, तो आप ही सुनिए क्या कहा ग्रामीणों ने। आज हम आए हुए हैं लूणासर गांव में, और लूणासर गांव में इन दिनों गर्मी हर जगह ही पड़ रही है, पर यहाँ पर पानी की किल्लत है वो बहुत ज्यादा है। ग्रामीणों का कहना है काफी दिनों से यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं आई है और लोगों में भारी परेशानी हो रही है पानी की वजह से। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानेंगे। महाराज जी, पानी की कैसी समस्या है, क्या है, बताइए आप। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान सूत्र का कि भी आप हर गांव में, मैं देखता हूँ और आपके राजस्थान सूत्र चैनल को भी हर गांव की जो भी समस्या होती है उसमें आप अग्रणी जा करके और वो मांग और वो मुद्दा उठाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। उसके बाद में पत्रकार जी, आप आज पानी के बारे में आए हैं हमें पूछने के लिए, तो आप खुद ही निरीक्षण कर लें, इन खेल को देख रहे हो आप। लगभग रोजाना 2 या 3 जो बछड़े हैं, जो आवारा पशु है, घर में तो लोग कुएं से ला करके घर वाले पशुओं को तो किसी तरह से कुएं का पानी पिला रहे हैं। पिछले 1 महीने से गांव में पानी नहीं है जी, और पूरा गांव इस व्यवस्था के लिए जयन साहब को कह करके, जयन साहब ने एक वो ठेकेदार रख रखा है, वो राजू नाम का कोई लड़का है, तो वो क्या करता है कि पानी को काला बाजारी के तहत बेच करके और गांव को वंचित कर देता है। जैसे छोटे गांव को तो पानी, जैसे हमारे लूणासर गांव को तो हर समय जैसे मूलभूत पानी की समस्या है वो हमेशा से रही है, और इस बार थोड़ी ज्यादा है। पत्रकार जी, कि आवारा पशुओं के, आप यहाँ गांव के कोटवाड़ से पता करो, रोजाना 2 या 3 पशुओं को उठाने के लिए, मृत पशुओं को मरने का, उन पशुओं को मरने का कारण एक ही है कि वो पानी की वजह से मर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये जो बिजली जलदाय विभाग के जितने भी ये लोग हैं ना,
जो इस पानी की व्यवस्था के कारण जो पशु मर रहे हैं, इन्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। हम तो जितने गांव की तरफ से जो कोशिश करनी थी, मैं जल और स्वास्थ्य समिति का गांव का अध्यक्ष भी हूँ। गांव वाले आते हैं, लोग मेरे को भी बोलते हैं कि तू पानी का बोलता है या नहीं बोलता। मैंने आज एक्शन साहब को भी बोला है, उन्होंने आश्वासन जरूर दिए, लेकिन आश्वासन से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, गांव की अगर समस्या को यहाँ का आप कह सकते हो जयन साहब ने कभी आकर के गांव में देखा ही नहीं कि गांव में पानी की क्या हालात है। आप तरह तरह की किसी घर में जाकर के देख सकते हो, मीठे पानी की आज से 30-40 साल पहले जो गांव की व्यवस्था होती थी पानी की, वो एक घड़ा रखते थे, मटका रखते थे, कहते मीठे पानी का मटका है। आज घरों में वही हालत हो रखी है, कुएं से पानी लाते हैं लोग अन्य काम के लिए, और मीठे पानी का एक अलग से मटका, वो कहीं से कबाड़ करके पानी गांव घरों में तो ला रहे हैं, लेकिन आवारा पशुओं का बुरा हाल है। पत्रकार जी, निश्चित रूप से गौ हत्या का पाप इन लोगों को लगेगा। गांव में पानी नहीं आ रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी है वो आवारा पशुओं को हो रही है। लोग घरों में जैसे तैसे करके अपने पानी का जुगाड़ कर लेते हैं, पर जो आवारा पशु है, गांव के शून्य आश्रित पशु, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो भी पानी की कमी के चलते मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। लेकिन जो हर घर जल और हर घर नल जो कनेक्शन करने वाले लोग हैं, उन्होंने तो आधे घरों में तो टूंटियां डाली है, आधे घरों में सीधी पाइप डाल रखी है, उसमें पानी तो है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? उसमें भी पानी नहीं है। 1 साल से हमारे गांव का पैसा जमा है विभाग के पास, लेकिन ऐसी अव्यवस्था इस बिजली पानी के विभाग में, जैसे बिजली विभाग की समस्या होती है, उससे कई गुना ज्यादा ये पानी की समस्या गांव में आज छाई हुई है। और मैं बता दूं आपको पत्रकार जी, गांव ने 1 साल पहले पैसे दे रहे, बिल आता है, तो छोटा सा गांव है लूणासर, लगभग 100 घरों की बस्ती है। आप किसी भी गांव के बिल के अगर कंप्रोमाइज करके देखो तो हमारे गांव का बिल 30 और 35 हजार रुपए आता है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आ रहा है, क्या करें हम। और इस महीने का बिल आएगा पत्रकार जी, मैं बाइट देने के लिए आपके ऑफिस में भी आऊंगा, निश्चित रूप से वो बिल दिखाऊंगा आपको, ऑनलाइन वो बिल देखना, लगभग 30 हजार का होगा। पानी है क्या? बगैर पानी बिल नहीं, है। पानी नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पशुओं के लिए बनाई हुई खेल है। इसमें देख कर ऐसा लगता है करीब कम से कम 1 सप्ताह से पानी नहीं आया हुआ। तो इनका यही कहना है, पानी नहीं आने के बावजूद बिल दिए जा रहे हैं, और जो नई है जल जीवन मिशन योजना, 1 साल से इनकी रसीदें काट दी गई है, पाइपें भी बिछी गई है, मगर पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। आपके गांव की अलग है या पल्लू से होगी? और उसकी जो पाइपलाइन है वो सारी बिछा दी गई है? गांव में तकरीबन पाइपलाइन बिछ गई, थोड़ी बहुत बची है, बाकी कनेक्शन हुए 1 साल हो गए उनका, कोई मतलब उनमें कोई चालू नहीं है, कहीं नहीं किया। और अब पानी के ये हालात है, इसके आप देख सकते हो, पानी तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल। जी, ये है पानी की ज्यादा से ज्यादा समस्या कह सकते हैं। गांव के पल्लू के नजदीक गांव है लूणासर। तो लूणासर के ग्रामीण हमारे साथ थे। आप देखते रहिए राजस्थान सूत्र। नमस्कार। ये थी आज पेयजल पर आधारित हमारी ये वीडियो। इसी प्रकार किसी और समस्याओं को उजागर करते हुए एक और वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।